इस होनहार बिटिया के हुनर को देखने के बाद लोग इस पर नाज करने लगे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस जोश और जज्बे के साथ ये बिटिया अपने खेल से देश का नाम रोशन कर रही है, वो आने वाले वक्त में इतिहास रचेगी जरूर। हम आपको एक ऐसी चैंपियन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने महज 8 साल की उम्र में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर ली है। हैदराबाद की रहने वाली पीडीवी सहरूदा ने सबसे ज्यादा ओरिगेमी मॉडल्स बनाकर और सबसे ज्यादा सेरेमिक टाइल्स तोड़कर ये कीर्तिमान अपने नाम किया है। अमूमन 8 साल की उम्र में अधिकतर बच्चे राइम्स और नंबर सीख रहे होते हैं, लेकिन सहरूदा ने महज 8 साल की उम्र में वो कर दिखाया जिसकी चाहत दिल में लिए हर खिलाड़ी मैदान में उतरता है। इस बिटिया को ललक है अपने ख्वाब को पूरा करने की। इस बिटिया की चाह है देश के लिए गोल्ड और सिल्वर जीतने की। तभी तो इस बिटिया ने अपनी जीत के कारवां को लगातार आगे बढ़ा रही है। सहरूदा को पहला रिकॉर्ड ओरिगेमी मॉडल्स बनाने के लिए मिला, तो वहीं दूसरा रिकॉर्ड सबसे ज्यादा सेरेमिक टाइल्स तोड़ने के लिए। हैरानी की बात यह रही कि इन दोनों रिकॉर्ड्स को बनाने में सिर्फ उसे 20 मिनट का वक्त लगा। एक साथ 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर सहरूदा चर्चा में आ गई और लोग उसकी सराहना करने लगे। मेरी कोशिश थी कि मैं 3 विश्व रिकॉर्ड एक साथ बनाऊं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। मैं पिछले 1 महीने से कराटे सीख रही हूं। मुझे ग्रीन बेल्ट भी मिल चुका है। आगे मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं कुछ बेहतर कर सकूं। ओरिगेमी मॉडल्स और टाइल्स तोड़कर सहरूदा ने विश्व कीर्तिमान तो रच दिया, लेकिन यहाँ उनका सफर थमा नहीं है, बल्कि शुरू हुआ है। सहरूदा अब वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी में जुटी हुई हैं और उसके मजबूत हौसले और मजबूत इरादे को देखते हुए ये कहना गलत भी नहीं होगा कि वो वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप में भारत की नई चैंपियन बनकर उभरेगी। एक बिटिया ने अपनी हिम्मत और हौसले के दम पर लिख दी है अपनी कामयाबी की इबारत, जिसे सुनने और देखने के बाद देश उस बिटिया पर नाज कर रहा है। कौन है वो बेमिसाल बिटिया, जरा आप भी देखिए। जैसे हम खुद पढ़ेंगे वैसे अपने जैसे बच्चों को पढ़ाएंगे। मेरठ की रहने वाली इस बिटिया की उम्र महज 10 साल है। ये कक्षा 5वीं की छात्रा है। इसे गीत संगीत में महारत हासिल है। ये अपने संगीत के माध्यम से सुर और ताल का तालमेल बिठाने की पूरी कवायद करती है। ये अपने तेज दिमाग के भरोसे गीता के अध्याय को एक एक कर अपने भीतर आत्मसात कर रही है। जब ये गीता का पाठ करती है तो लोगों को इस बिटिया की भक्ति में लीन होना ही पड़ता है। ये चाप्यक्षरमो व्यक्तम तेषां के योग वित्तमाः। ये अपने जज्बे से अपनी मंजिल की तलाश कर रही है। मंजिल होगी करीब बस इसके, सच में इरादे इसके बोलते हैं। कर लेगी दुनिया मुट्ठी में, बस इसके हुनर बोलते हैं। ये अपने बुलंद हौसले की बदौलत ही रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित हुई, जिससे इस बिटिया के स्कूल में खुशी का माहौल है। लोग बधाइयां दे रहे हैं, लोग खुशियां मना रहे हैं, लेकिन इसकी जिद है कि वो अपने हुनर से अपनी मंजिल की राह खुद तय करे। हमारी जो मेहनत जो है इस रितिका के रूप में जो फलीभूत हुई है जो, और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि जो मतलब इतनी छोटी सी उम्र में बच्चा जो है आज जो है इतना आगे बढ़ा, तो उसकी भी हमारी मेहनत तो है ही है, उसकी भी मेहनत है कि वो जो है इतने बड़े पुरस्कार को लेकर के सब लोग, हम लोग तो खुश हैं, हमारी संस्था खुश है, बच्चे सब खुश हैं, खुद रितिका का परिवार खुश है। ये एक दिव्य शक्ति की देन ही है जो महज 10 साल की उम्र में ही हारमोनियम और गीता पाठ के अलावा कथक कर लोगों को ये बिटिया अपना मुरीद बना रही है। घर वाले इस बिटिया की अदाओं पर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उसकी धुन में मदमस्त हो जाते हैं। वास्तव में ये बिटिया अपनी कलाकारी और हुनर से सभी को अपना बना रही है। इसकी नटखट अदाओं पर मरने वालों की फहरिस्त लंबी है, लेकिन रितिका की माँ और घर वाले इसे ईश्वर की शक्ति मानते हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हौसले के दम पर कामयाबी की इबारत गढ़ने की बेमिसाल कहानियों का दौर ब्रेक के उस पार भी रहेगा जारी। हम फौरन होंगे हाजिर।
मुफलिसी में जन्म हुआ, लेकिन उसने राह में आई रुकावटों का डटकर सामना किया और अपने हौसलों से बुलंदी के आसमां को छूने की तैयारी में जुट गई। कौन है वो होनहार बेटी, जरा आप भी देखिए। मुट्ठी में दम भरकर एक दूसरे को छकाते हुए अपनी इच्छाओं को पूरा करने की चाह लेकर ये बेटियां उतर पड़ी हैं खेल के मैदान में, जहां ये अपनी मेहनत से अपनी चाहत को पूरा करने की कोशिश में जुटी हुई है। मैदान में इनके जोश और जज्बे को देखने के बाद आप भी इनके कायल हो जाएंगे कि लड़कियों को इतनी बेहतरीन तरकीब से खेलने का ढंग किसने और कब सिखाया। इतना ही नहीं, ये बिटिया अपने खेल में और निखार लाने के लिए घंटों मैदान पर पसीना बहाती है, जिससे ये आने वाले वक्त में अपने खेल में और सुधार ला सके। भी गांव में थोड़ा सा माहौल बदला है। जब से यहाँ पे फुटबॉल स्टार्ट हुआ है ना, तब से लड़कियां का थोड़ा सा बदला हुआ है। मैदान पर विरोधी खिलाड़ी को ड्रिबलिंग कर छकाती और अपने साथियों को पास देकर आगे बढ़ती इन बेटियों का बीता कला नहीं देख पाते हैं, लेकिन जब इनकी बीते हुए सालों के बारे में सुनेंगे तो आप भी हैरान और परेशान रह जाएंगे और सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कैसे ये बेटियां मुफलिसी को मात देकर विदेशों में अपने हुनर की मदद से बेमिसाल प्रदर्शन कर रही हैं। 2018 में अक्टूबर में इंग्लैंड गई थी खेलने के लिए और हम लोग यहाँ झारखंड से 8 लड़कियाँ गए थे मेरे साथ और मुंबई से 7 लड़कियाँ थी। तो वहाँ पे हम लोगों को बहुत अच्छा मौका मिला। गए हम लोग वहाँ पे, बहुत अच्छा इनवाइट था कि हम लोग सारे मैचेस हम लोग 8 मैच खेले थे। 8 मैच में हम लोग 8 मैच जीते और हम लोग को फर्स्ट टाइम बहुत नर्वस था कि पता नहीं, इंटरनेशनल टीम थी तो हमें बाहर की टीम बहुत ये अच्छी होती है, तो हम लोगों को डर था। तो फिर भी हम लोगों का जो प्रैक्टिस था वो बहुत अच्छे तरीक़े से कराया गया हम लोगों के सर, जो आनंद सर, हिरा सर। तो वहाँ पे हम लोग जैसा बताया गया वैसा हम लोग खेले। मैं वहाँ की कैप्टन थी इंडिया टीम की और वहाँ पे बहुत अच्छा से हम लोग प्रदर्शन किए और सारे मैच जीते। दिल में खेलने की चाह रखने वाली इन बेटियों की भी ख्वाहिश है कि इन्हें मैदान पर खेलने के लिए जर्सी और फुटबॉल को किक मारने के लिए पैरों में अच्छे जूते पहनने के लिए मिल सके। इसके अलावा खेल में जोरदार प्रदर्शन करने के लिए एक खिलाड़ी की पूरी डाइट भी इनकी दिनचर्या में शामिल हो सकती है, जिससे वो अपने खेल को बेहतर से बेहतरीन बना सके। घर में भी मम्मी पापा उतना सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन जब अच्छा करने लगे, जब खेलने लगे और अच्छा और पेपर में जब नाम आने लगा तब मम्मी पापा भी देखने लगे, तो उन्हें भी लगा कि शायद मेरी बेटी कुछ कर सकती है। और उसके बाद फिर हमारा पापा और मम्मी सब फिर सपोर्ट किए। इन खिलाड़ियों ने अपने बढ़ते कदम को पीछे ना खींचने की ठान ली, तभी तो इनकी दिली ख्वाहिश है कि वो अपने खेल में निखार लाएं और राज्य से नेशनल लेवल तक पहुंच भारतीय टीम का हिस्सा बनकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के मैचों को खेलकर उसमें जीत हासिल कर देश की झोली में एक से बढ़कर एक चमचमाते तमगे डाल सके। चाह रखने वाले मंजिलों को ताकते नहीं बल्कि बढ़कर थाम लिया करते हैं। जिनके हाथों में हो वक्त की कलम, वो अपनी किस्मत खुद लिख लिया करते हैं। अपने हुनर और अपनी मेहनत के बदौलत एक शख्स ने कैसे लिख दी अपनी कामयाबी की इबारत, जरा आप भी देखिए। इरादों में भर दो इतनी जान कि हर कोशिश मंजूर हो जाए। हौसला हो इतना बुलंद कि जिंदगी से लफ्ज़े शिकस्त दूर हो जाए। जिंदगी कहां मिलती है दोबारा, यहां जियो जिंदगी इस शान से कि बड़े से बड़ा तूफान भी झुकने के लिए मजबूर हो जाए। जी हां, इस कहावत को सही साबित कर दिखाया है उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के रहने वाले 58 साल के इस खिलाड़ी ने। जब हमने इनकी आप बीती सुनी तो ये जरूर लगा कि आप तक भी इसे पहुंचाया जाए। पूरी कहानी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आप खुद इन्हीं की जुबानी सुनिए और फिर आप जान जाएंगे कि क्यों आपको ये कहानी पूरी देखनी चाहिए। जो अप्रैल 2011 में एक खिलाड़ियों का अभिनंदन था और उस अभिनंदन में मैं भी गया था।
क्योंकि उस समय मेरी एज 49 साल थी। मैं धोती और कुर्ता पहन कर गया था और बुढ़ो जैसा लग रहा था, पके पके दाढ़ी और बाल थे। तो साहब ने मुझे सम्मानित करने के बजाय, मेडल पहनाने के बजाय हाथ में देने लगे। तो हमने कहा सर मेडल पहनाए, तो बोले कि अरे भाई खिलाड़ी तो तुम लग नहीं रहे हो, खिलाड़ी तो तुम्हारा लड़का होगा। तो सुना आपने इस खिलाड़ी को जो उम्र के इस पड़ाव में भी उम्र को आड़े नहीं आने दे रहा है और अपने विश्वास को अपना हथियार बनाकर अपने खेल में निखार ला रहा है। इस खिलाड़ी का नाम महादेव है और इन्होंने अपनी कोशिश से वो मुकाम हासिल कर लिया है जहां तक पहुंचने के लिए लोगों को एक बार सोचना भी पड़ेगा। इन्होंने अपने हुनर से देश के साथ विदेश की धरती पर भी अपनी जीत के झंडे गाड़ चुके हैं। अभी तक मैं 8 बार विदेश की धरती पर खेल चुका हूं, जिसमें कोलंबो, दियागामा न्यूजीलैंड, कुचिंग मलेशिया, लंपांग थाईलैंड, कुआलालंपुर मलेशिया, नाखोन स्वान थाईलैंड और सिंगापुर। महादेव ने सीनियर इंटरनेशनल प्रतियोगिता में अब तक 16 गोल्ड, 16 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज भारत की झोली में डाले हैं। उन्होंने 2013 में श्रीलंका, 2014 में जियागामा, 2015 में ऑस्ट्रेलिया, 2017 में न्यूजीलैंड और उसके बाद मलेशिया जाकर मास्टर एथलीट चैंपियनशिप में भी हिस्सा लिए। महादेव ने नेशनल्स में 8 गोल्ड, 6 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल भी अपने नाम किए। बचपन से ही बड़े प्रतिभाशाली, मेहनती और कर्मठ युवक थे और इस उम्र में जो जितना मेहनत और लगन से जो है स्पोर्ट के प्रति जितना ये समर्पित है और इन्होंने यहाँ नहीं बाहर में भी जाकर के विदेशों में कई जगह जाकर के इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। पूरे गर्व के हमारे गांव का, बैरा खास का नाम रोशन कर रहे हैं और पूरे जिले का नाम और पूरे अपने भारत का नाम रोशन करके विदेशों से जाकर के खेल के इस उम्र में उन्होंने ला रहे हैं। बड़ी हर्ष की बात है सर हम लोगों की तरफ से। हम लोग दुआ करते हैं कि खेलते रहें ऐसे। वाकई इनके इरादे इनके आने वाले वक्त की तस्दीक दे रहे हैं। ये अपनी ख्वाहिश और चाहत को पूरा करने के लिए अपने हौसले के पंख को और भी मजबूत कर रहे हैं। सुरीले ताल जब छिड़ते हैं तो वो दूरियों की खाई को पाटकर नजदीकियों में तब्दील कर एक नया माहौल तैयार करते हैं, जिससे उस धुन को, उस सुर को, उस ताल को महसूस करने वाले सभी तरह की दीवारों को लांघकर उस संगीत की धुन में मदमस्त हो जाए। आप तस्वीरों में जिस शख्स को देख पा रहे हैं, इनका नाम चंद्रकांत हुद्दाकी है और ये रियल में पुलिस विभाग के सिंघम हैं। ये जनता की सुरक्षा के साथ साथ खुद को बहलाने के लिए अपने सुरक्षा तंत्र को ही संगीत के वाद्य यंत्र में तब्दील कर चुके हैं। और महकमे से मिली जिम्मेदारी को बड़ी ही शिद्दत के साथ निभाते हैं। फिलहाल उनकी ये सुरों की आवाज लोगों की नजर में उस वक्त आई जब एक शख्स ने इनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। कहते हैं संगीत वो भाषा है जिसे पूरी दुनिया बखूबी समझती है, तभी तो वो उनमें खोकर खुशी मनाती हैं और जीवन के किसी पड़ाव पर गम के आने से गम को भुलाने के लिए गीत और संगीत की धुनों में खोकर उसे भुला देते हैं। संगीत के सुरों को समझना और उसे अपने जीवन में आत्मसात करने वालों को ही उस संगीत की कद्र महसूस होती है और जिसे सुनकर दुनिया उनकी कद्रदान बन जाती है। संगीत में मेरी रुचि बचपन से ही थी, जिसके लिए मैंने हमेशा से अपने खाली समय को संगीत के लिए दिया है। जब भी मैं ड्यूटी पर होता हूं तो उस वक्त अपने काम पर फोकस करता हूं, लेकिन खाली समय में बांसुरी बजाना मुझे बेहद पसंद है, जिससे मेरे सहयोगियों का मनोरंजन भी हो जाता है और मुझे तसल्ली भी मिल जाती है। ये पहली बार देखने को मिला है कि किसी पुलिस वाले के इस करिश्मे से उसके महकमे की शान बढ़ी है, जिसे देखकर एडीजीपी भास्कर राव ने रियल सिंघम को बुलाया और ससम्मान उन्हें इस कला के लिए पुरस्कृत किया, जिससे पुलिस के जवानों का मान भी बढ़ा और उनका विश्वास